अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद है मंशा भाई। मंशा भाई, पहला मैच जो था वो पाकिस्तान हार गया। हमने उसका पोस्ट मैच एनालिसिस भी किया डॉक्टर साहब के साथ। तो आप क्योंकि नहीं थे मौजूद तो थोड़ा सा आपसे भी फीडबैक ले लें। कहीं आपको उम्मीद थी कि जीत सकता है पाकिस्तान? बिल्कुल, जैसे आपने भी प्रोग्राम में कहा कि उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद थी। जो डायमेंशन शॉट लग रहे थे और सामने छक्का इजी था और शॉर्ट बाउंड्री थी, तो मुझे भी लग रहा था कि चांस इनका है। और अगर मैं देखूं भी तो जिस तरह ये आउट हो गए हैं, दो में अगर 30 चाहिए होता, 40 चाहिए होता, तो मतलब विकेटें होती तो स्टिल मैच में थे। तो ये जल्दी आउट हो गए हैं, मेरा ख्याल है। बाकी मुझे लग रहा था चेजेबल था। सचिन अच्छा। भाई, म- आपसे जी आपसे जी सवाल है। प्रोग्राम जी मैंने जी आपका जी। देखा। आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा है कि कुछ स्लो करनी चाहिए थी, कुछ लेंथ की आपने बात की कि सामने छोटी बाउंड्री थी, स्लो आपने कहा। पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, टीम के साथ एनालिस्ट बैठे होते हैं, जी वो जी। कहते हैं ये बहुत ज्यादा वर्क करते हैं और आप उनसे जो सवाल पूछे वो वीडियो और आपको स्टैट्स निकाल के देते हैं। तो अब्बास अफरीदी का स्टैट सीधा मेरे पास है कि एक स्लो बॉल वो करते हैं हाथ के पीछे से, पीएसएल में पॉपुलर हुए हैं, वहीं से विकेटें ली हैं हाथ के पीछे से। तो वो जो एक स्लो बॉल है, वही न्यूजीलैंड के बॉलरों को नहीं था पता, या फिन एलन को नहीं था पता। मुझे पता था कि वो पांचवा बॉल उनको जैसे फिन एलन सामने आएंगे, मेरी गट फीलिंग थी कि उसको स्लो करेगा। तो उसके हम्म। पास वो अच्छा स्लो है और बैक ऑफ द हैंड है, पेस नहीं जज होती, बाउंस नहीं होती। मतलब मैं एक आम लेमैन के तौर पे बात कर रहा हूँ कि मुझे पता अफरीदी के पास कौन सा बॉल है। टेस्ट में भी उन्होंने स्लो किए, शायद शहीनशाह अफरीदी ने, उसमें उनको विकेट मिल गया, कवर पे खड़ा हो गया। इधर भी उनको विकेट मिल गया क्योंकि वो नेचुरली, वो जो उनके हाथ से एक ही खैर उनको स्लो बॉल करते हैं, लेकिन वो उनपे काफी उनको विकेटें मिलती हैं। नो, पता नहीं अब वो अच्छी स्लो बॉल की वजह से या वैसे ही वो बंदा जज नहीं कर पा रहा। लेकिन अब्बास अफरीदी एनालिस्ट सार बैठे हुए हैं, फिर पहला मैच है, डेब्यू कर रहे हैं, पहला स्लो उन्होंने किया। रूपी, तो ये मैं एनालिस्ट का जरा रोल पूछना चाहता हूँ, जो कहते हैं जिनके पास सारे स्टैट्स होते हैं, सब कुछ बताते हैं। हाँ, देखिए, एक तो एनालिस्ट डेफिनेटली, मैंने भी कुछ पाकिस्तानी उनको फीडबैक अपनी तरफ से दिया था, विच केम आउट क्वाइट एक्यूरेट टू अ डिग्री। एनालिस्ट तो मेरा सिमिलर था, लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि आपने फिर भी, जिस तरह शेन वॉर्न का आप सबको पता है फ्लिपर करता है, ठीक है? वो फ्लिपर पे वो 300-400 आउट कर गया इंटरनेशनल, समझ रहे हैं? सबको पता है ना, वो फ्रंट ऑफ द एंड फ्लिपर करता है। एक एक पता होना और बात है, एग्जीक्यूशन दूसरी बात है ना। तो उसमें ये है कि बैक ऑफ द हैंड जो है ना, वो हर बॉलर डिफरेंट होता है ना, जो बैक ऑफ द हैंड स्लो गेंद करते हैं। तो ये जाहिर है कि फर्स्ट टाइम था, तो उनको पता था ये करता है स्लो गेंद, लेकिन जाहिर है कि रीड नहीं कर सके ना। तो ठीक अब है। उसमें ये होगा कि ऑब्वियसली नेक्स्ट मैचेस में जिस तरह साइम अयूब को भी वो पकड़ने की कोशिश करेंगे, इसी तरह अब्बास अफरीदी को भी, तो नए प्लेयर्स को ना वो अब क्या कहते हैं, पकड़ने की कोशिश करेंगे ना वो अगले हिप मैच। वाला, वो डेजमंड हिल वाला शॉट मारता है टांग पे, वो भी सबको पता था, लेकिन शायद डायमेंशंस की वजह ने उधर नहीं उसको नहीं, उसको उसको लेंथ नहीं लेंथ को देंगे बढ़। अभी। मैं अगर न्यूजीलैंड के लिए काम कर रहा हूँ, वैसे बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको ये कहूंगा कि गो अक्रॉस हिम एंड फुलर लेंथ, या कवर में उससे खाते सिंपल, रहें। ठीक है, सिंपल, हाँ। अक्रॉस हिम एट फुलर लेंथ, ठीक है। और बाउंसर मारना है तो तेज बाउंसर मारना है, और ज्यादा हाई हेड हाई बाउंसर, क्योंकि वो कंपल्सरी फुलर भी है ना। ऑफ स्टंप ठीक। से बाहर मारना, नहीं हाँ। नहीं, बॉडी पे ही मारना है, लेकिन हाई बॉडी, बाउंसर जो हेड हाई ठीक, बाउंसर। ठीक ठीक है। है, तो उसमें ये होगा कि खड़ा करने का चांस ज्यादा है। तो न्यूजीलैंड के एनालिस्ट वगैरह डेफिनेटली उन पर काम करेंगे। अब साइम अयूब का असल टेस्ट स्टार्ट ही अभी होगा, मेरे ख्याल में ना। अच्छा, आपका ख्याल है कि ये जो एनालिस्ट है पहले मैच देखने के बाद और उसके नहीं बाद नहीं, फैसला करते हैं? बॉलर्स भी जो है ना, थोड़ा सा वो मतलब ज्यादा कि वो समझ जाते हैं ना क्या रहा इसको, अब ठीक, किस तरह कराना है ना, और वो अब बेहतर प्लान के साथ आएंगे। और फिर ठीक साइम है। अयूब को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा सक्सेसफुल होना है। ठीक। और जैसे बात हमने की कि वो आमिर जमाल को मार पड़ी, तो शाहीन शाह अफरीदी ने जो ओवर किया अपना दूसरा, और जो मोमेंटम उनको दिया, तो मैच तो वहां से खराब हुआ या शाहीन शाह बिल्कुल। अफरीदी की कप्तानी से मैच खराब हुआ? उधर हारिस ने तो ओवर ही नहीं किया, बास अफरीदी और वो आमिर जमाल कर ही जा रहे हैं और आखिरी चार बचाए हुए हैं। और आखिरी चार में जैसे ही अफरीदी आए, पहली बॉल पे विकेट थी। ठीक है, क्रिकेट बाय चांस है, उस टाइम विकेट मिल गई, लेकिन क्या बीच में उनको आना नहीं था चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो जो रन्स जहाँ पे उनको पड़ा ना, एक ओवर में 24 या कितने पड़ गया, वो अब देखें तो सारी सिमिलर लेंथ बॉल्स थी ना। ठीक है, तो कुछ उन्होंने चेंज नहीं किया, और वो भी सेम शॉट सेम बॉल सेम शॉट सेम रिजल्ट, यानी कि वो निकल के मारते थे। तो सबको पता है कि फिनैलन किस तरह खेलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली वो शायद ब्रेन फेड हो गया हो, आजकल ब्रेन फेड भी हो जाता है कि आप नहीं पिक कर पाते और नहीं कर पाते। सेकेंडली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आप बात करें बॉलिंग चेंजेस को, मेरा ख्याल है कि वो दे केम अप विद अ प्लान कि यार किसको कहाँ यूटिलाइज कराना है, और मेरा ख्याल है कि प्लान ए उनको दिया गया है, शायद प्लान बी और सी वो भूल गए। सही। तो कुछ चले, बॉलिंग वो चेंजेस थोड़ी सी इस तरह ये थी। वो सवाल थे जो एक हमारे व्यूअर्स भी देखते हैं और शायद उनके जेहन में भी हों, तो मेरे जेहन में भी आया तो मैंने कर लिए। बहुत जी जी। शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे जवाब दिए। आखिरी सवाल शायद ये इससे भी रिलेटेड और कमिंग मैचेस से भी, कि बाबर आजम के पीछे लोग पड़े हुए हैं, बाबर आजम यूं करता है, बाबर आजम स्लो करता है, बाबर आजम को T20 से निकाल दें,
ओपनर से नीचे ले आए, 20 से नीचे। तो केन विलियमसन और उनके अगर स्टैट्स आप देखें, चले हम एक अलग प्रोग्राम कर लेंगे, तो केन विलियम्स में ऐसी क्या चीज है जो बाबर आजम में नहीं है? या असल में देखें केन विलियमसन की जो है ना वो जो कॉम्बिनेशन है ना टीम का वो ऐसा है कि उसके नीचे तीन बैट्समैन आके 180 200 के स्ट्राइक से खेल के गए। हमारे पास ऐसे बैट्समैन नहीं। समझ रहे हैं, हम ठीक है। आजम को हम तैयार करें। बाबर आजम जिस तरह खेलता है वो परफेक्ट है, बट ही नीड्स एटलीस्ट थ्री बैट्समैन हु हैव स्ट्राइक रेट क्लोज टू 200। अब हम चेस कर रहे थे 225, ठीक है, तो दैट्स 11 एंड ओवर एनीवेज। तो बाबर आजम इज एन ऑर्थोडॉक्स प्लेयर, राइट। उसने अब हाँ अगर इस जगह ये यही इनिंग केन विलियमसन खेलता तो उसको भी क्रिटिसिज्म मिलता, क्योंकि ठीक है। बाबर आजम ने जो पहले आप समझ लें कि चार चार ओवर खेलने हैं उसमें 30 रन बनाए, ठीक है। तो आखिर में वो 20 रन कर गए अगले 10 बॉलों पे, लेकिन दैट वाज टू लेट, क्योंकि वो साथ असल में उसमें ये होता है ना कि दूसरी साइड से लोग किस तरह खेल रहे हैं। बाबर आजम की वजह से छठे ओवर में रिजवान ने भी कहा कि यार वो रन नहीं बन रहे तो निकल के मारूंगा, वो भी आउट हो गया सही। तो ही क्रिएट्स प्रेशर। वेयर्स न्यूजीलैंड का ये है कि वो नेचुरल तेज खेलने वाले उनके पास प्लेयर्स चार से पांच हैं। चैपमैन देख लें, मिचेल देख लें, फिलिप्स देख लें, अभी तो निशम नहीं तो खेल रहा वो भी देख लें, वो पहले गेंद से मारते हैं ना सारे। तो जब विलियमसन खेल रहा होता है तो दूसरी तरफ प्रेशर नहीं आता, वो अपनी गेम करते रहते हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। फिर हम बाबर को बिकॉज ऊपर ले जाएं, बाबर को ओपन करा दें। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, विलियमसन भी ओपन करता रहे। मसला ठीक ये है। है कि ही इज अराउंड पीपल हु कैन स्कोर क्लोज टू 200। अब इनका भी देख लें कि इन्होंने एक बैट्समैन फिर एलन है जिसका 170 का स्ट्राइक रेट, 180 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। साथ दूसरा डेवन कॉनवे जो बारी लेता है, फिर केन विलियमसन बारी लेता है, लेकिन उसके साथ आ जाता है मिचेल। ओपनिंग की लंबी पार्टनरशिप लग जाए तो केन विलियमसन को बात करके नीचे भी कर देते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि केन विलियमसन जो है ना वो उसकी बैटिंग इसलिए न्यूजीलैंड को सूट कर जाती है कि उनके पास एक ओपनर और पीछे तीन और, वो सारे 160-70 के स्ट्राइक रेट से रेगुलरली खेलते हैं, तो वो फिर ठीक है, बैलेंस आउट हो इससे जाता है ना। मतलब मैं ये भी ले सकता हूँ कि बाबर आजम सही खेल रहे हैं, उनके राउंड जो लोग हैं वो सही नहीं खेल रहे, या बाबर आजम का नंबर सही नहीं। नहीं, कॉम्बिनेशन है। देखिए आपने एज अ टीम ना, आपके पास जो मसाले हैं ना, आपने उन्हीं से सालन बनाना है, ठीक है। समझ रहे हैं। अब अगर मीठा ज्यादा रख लिया या मीठा कम हो गया या मिर्चें ज्यादा होगी मिर्चें कम हो गई, ये आपने बैलेंस आउट करना है। तो बेसिकली आपके जो गिवन रिसोर्सेज है ना उस हिसाब से आपने देखना है। इसलिए साइम को ऊपर इसलिए फिट किया जा रहा है ताकि वो, क्योंकि बाबर आजम जो पावर प्ले में बॉलें जाया कर जाते थे ना, वो शायद थोड़ा डिसएडवांटेज था ना पाकिस्तान को, तो इसलिए साइम बाबर आजम गेम अपनी ही खेलें, लेकिन साइम अयूब ऊपर से अगर 30-35 रन कर जाते हैं तेज, तो फिर बाबर आजम स्टेबिलिटी दें। और फिर बाबर आजम के बाद चौथे पांचवें नंबर पे ऐसे लोग हैं, सिर्फ फखर जमान था वो खुल के खेल रहा था, जो तेज खेलें। तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स हमारे पास सिमिलर हैं न्यूजीलैंड से, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। राइट। एग्जीक्यूशन प्लान है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। बिल्कुल। चल। अच्छा, आपसे सवाल ये। है कि टीम सुना है कि चेंज नहीं हुई दूसरे उसमें, तो हाँ। एक तो नाज़रीन को बताते चलें कि जी हैमिल्टन में मैच है सेडन पार्क में, इंशाल्लाह मैं ग्राउंड में हूँगा, कोशिश करूंगा ग्राउंड से ऑनलाइन भी आऊँ। तो अब उसमें ये है कि ग्राउंड की डायमेंशन, ये क्रिकेट ग्राउंड है, इस पे कोई और स्पोर्ट नहीं होती, तो इसकी ये इट्स लाइक एन ओवल, लाइक ए प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड। तो सामने की जो है वो 60 मीटर की बाउंड्री है, सामने थोड़ा सा छोटा है। स्क्वायर द विकेट जो बाउंड्रीज हैं वो 70 मीटर की हैं, थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन ये एक कंसिस्टेंट ग्राउंड है। इसमें कोई पॉकेट्स नहीं है जिस तरह मिड ईडन पार्क विकेट में। था दोनों तरफ, इधर अभी ऑकलैंड हाँ नहीं, में। उसमें ना एक्स्ट्रा कवर 60 तो बहुत उधर डीप था भी ना। था सामने। नहीं नहीं, हाँ 60 सामने था, लेकिन एक्स्ट्रा कवर जो था ना वो 75 तक पहुंचा, मतलब वो डीप पॉकेट स्क्वायर था ना ग्राउंड। एक्स्ट्रा कवर और डीप मिड विकेट मेरा हाँ ख्याल है दोनों, रेक्टेंगुलर हाँ। ग्राउंड था ना, तो ये जो है ये प्रॉपर ग्राउंड क्रिकेट वाला ही है। तो इसमें जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं वो 69 मीटर्स हैं, सामने की 60 मीटर्स हैं, लेकिन फील्डर्स को हमारा इतना मसला नहीं होगा, बैट्समैनों को इतना मसला नहीं, क्योंकि ये क्रिकेट प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड है, इसमें 5 या 6 विकेट्स हैं दरमियान में, तो ये ड्रॉप इन पिच भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो बैट्समैन को रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए इशू आ रहा था ना कि साइड पे भागते थे स्लिप हो जाता था, साइम स्लिप हुए, वो भी होने का चांस नहीं है। तो ये सारी गिवन ऑल द सर्कमस्टांसेस, और नाज़रीन को बताते चलें कि जो डोमेस्टिक मैच हुआ था रिसेंटली, मैं उनके कप्तान को जानता हूं, तो उनसे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, और एक और उधर स्पिनर हैं जो वहां से खेलते रहे हैं, तो उनसे भी इन्फॉर्मेशन ली। तो ये कह रहे थे कि ऑल्दो इसकी सामने की बाउंड्रीज छोटी हैं, लेकिन इसमें यह है कि गेंद जो है ना वो बाज का ग्रिप थोड़ा बेहतर होता है ईडन पार्क से। तो कहते हैं कि जो ओवरसीज टीमें आती हैं ना वो अटैक करने के बजाय डिफेंसिव हो जाती हैं कि बाउंड्रीज बचाए ना। तो उनका ये था कि अटैक पे जाएंगे तो आप दूसरी टीम को कम स्कोर पे आउट कर सकते हैं। मतलब कि आपका मतलब है कि वो आगे ही बॉल करे, ये अटैक का नहीं ये स्टार्ट, मकसद है। क्योंकि ये ओपन ग्राउंड है, पिछले वाला क्लोज ग्राउंड, तो ओपन ग्राउंड में होता है हवा शवा थोड़ी सी, अब और आजकल ह्यूमिड बहुत ज्यादा है, तो उसमें मेरा ख्याल है ये कि स्विंग करने की कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान को शुरू में। माफ कीजिएगा। आप ठीक है। अच्छा। तो ये है कि मैं कह रहा हूँ दूसरे स्पिनर का भी आप सोच रहे हैं, या
एक ही मेरा ख्याल है अटैकिंग कि स्पिनर आपको लग रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उसको नवाज को खिलाना चाहिए था, आमिर जमाल को रेस्ट करा के। हालांकि आमिर जमाल ने बुरे बॉल नहीं किए, रन तो काफी दिए, लेकिन शुरू में उन्होंने अच्छे बॉल किए। लेकिन ये ग्राउंड ऐसा था कि आपको दूसरा स्पिनर चाहिए ना। तो लेकिन ये कि वो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, जो भी टीम मैनेजमेंट है वो अपने प्लानिंग से चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि वो आमिर को एक और चांस देना चाहते हैं, अच्छा, कुछ सेम। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, कुछ आपने लाइव अपने अपने आपने चैनल पे डाली हुई है जिसमें आप जी जी दिखा रहे हैं, तो आपको बॉल नजर आ रही थी? जी जी जी। क्योंकि फील्डर्स को तो मुझे लग रहा है उधर नजर नहीं थी, अरे नहीं, जो भी वो कैच जा ग्राउंड रहा की था वो अच्छा जी। ग्राउंड की जो है ना, वो डायमेंशन और लाइटिंग वगैरह को इस तरह की थी कि हमारे फील्डर्स यूज टू नहीं है। वो बिल्कुल आप समझ लें कि आप ना बिल्कुल दीवार है ना सामने, थोड़ा सा ऑकवर्ड था, स्पेशली लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को नजर नहीं आ रही थी बॉल ना अच्छी। ठीक है, उनके ठीक है। फील्डर्स को वैसे नजर आ रही थी। तो वो हमारे फील्डर स्पाइक्स भी शायद नहीं थे पहने, स्लिप हो रहे थे, वो लोग नहीं नहीं, स्लिप भी नहीं स्पाइक्स पहने सकते। हुए थे, स्पाइक्स पहने हुए थे, अच्छा, स्पाइक्स। अच्छा, फिर भी स्लिप हो रहे थे, अच्छा। अच्छा, प्रेशर की वजह लग रही है कोई स्लिप होना, नहीं वो ग्राउंड का इशू नहीं था। मेरे ख्याल है वो यूज टू नहीं है इस तरह के डायमेंशन की ग्राउंड खेलने। लेकिन मजे की बात यह है कि अब सारे जो मैच हैं वो क्रिकेट स्पेशलिस्ट ग्राउंड पे, प्रॉपर क्रिकेट चलिए, ग्राउंड्स पे हैं, तो अब मसला नहीं होगा आगे इंशाल्लाह। चलिए, सही है। तो आप न्यूजीलैंड में कुछ चेंज देख रहे हैं? न्यूजीलैंड ने अभी कोई अनाउंस तो नहीं की टीम चेंज, क्योंकि अभी से थोड़ी सेटनर देर तो मेरे बाद। ख्याल कोविड की वजह से शायद दूसरा भी नहीं हाँ, खेलेंगे, वो डेफिनेटली। सेटनर का होम ग्राउंड था वैसे वैसे ही है हाँ। जहाँ पे मैच था। और जो तो मैं इन्होंने देख रहा हूँ, जी, जी। किसी और को कॉल इन नहीं किया, तो विच मीन्स के आई गेस के वो सेम उससे ही जाएंगे, कोई स्पिनर और है नहीं इस तरह सेटअप में। ग्लेन क्योंकि फिलिप्स वो, से शायद थोड़े ओवर करा लें। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड कप में भी अच्छे हुआ। तो मुझे लग रहा था वो जैसे अनाउंस हुआ कि तीसरे मैच में सेटनर कप्तान होंगे, विलियमसन रेस्ट करेंगे नी की वजह से, तभी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोबारा कौन तीसरे और T20 में कप्तानी करेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है अब बिल्कुल। सेटनर तो भी नहीं है। अच्छा, तो आपको लग रहा है सेम साइड्स है, और यहाँ आप चाह रहे हैं एक स्पिनर आमिर जमाल की जगह? या फिर इफ्तिखार से थोड़े ओवर करा लें, क्योंकि पिछले मैच में भी ओवर रेट हमारा स्लो था ना। ठीक है। तो वो फिर जाके ही पता चलेगा। चल अच्छा, तो और वैसे आपको क्या लग रहा है, बैटिंग फर्स्ट के बेस्ट? क्योंकि मैंने देखा है दोनों के इक्वल है, 17 मैच, 8 पहली बैटिंग, 8 हाँ बाद नहीं, में बैटिंग की। उसमें जो लास्ट मैच हुआ लास्ट वीक उधर डोमेस्टिक का, तो वो जो टीम तेज खेलने गई ना, वो कोई 125-30 पे आउट हो गई। दूसरी टीम से ग्लेन फिलिप्स खेल रहा था, उन्होंने 18 ओवर में 17 ओवर में चेस कर दिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग सूट करती है इस विकेट पे, क्योंकि फिर जो है ना वो सेकंड में हम बॉलिंग में शायद संभाल लें ना। हम्म, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है जैसे, टिम साइफत को शायद खिला लें। ओके, मेरा ख्याल है उसको शायद खिला लें। ठीक है, किसकी जगह? आई डोंट नो कीपिंग कौन कर रहा था लास्ट मैच में, फिलिप्स कर रहा था, कॉनवे हम्म, कॉनवे कर रहा था शायद। कॉनवे शायद कर रहा था। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि उसको शायद, क्योंकि उसका होम ग्राउंड है और उसको डायमेंशन वगैरह का पता है, वो यहीं पे पला बड़ा है, तो आई गेस कि उसको शायद खिला लें, क्योंकि वो फेमिलियर है ग्राउंड से। लेकिन कॉनवे मिचेल ये तो बीच में ही होंगे। हाँ, मैं अब पता नहीं किस तरह फिट करते हैं उसको, या ना हम्म, खिलाएं शायद, ये भी हो सकता है। लेकिन वो ये जरूर है कि वो स्पिनर से बॉल कराएंगे, एक और स्पिनर से। और तो वो हम दूसरे कोई स्पीडस्टर भी है न्यूजीलैंड के पास, सुना है तेज बहुत नहीं वो गेंद करते हैं। नहीं, जो जो खेला था ना पिछला, बेन सेयर्स खेला था, वो तेज है, उसको शायद रेस्ट करा के लॉकी फर्गसन को ले आए, ये भी हो सकता है। क्योंकि लॉकी फर्गसन जो है वो, अब वो उन्होंने उसमें नहीं खिलाया था ना, क्योंकि पीछे की बाउंड्री वो स्किड करता है ना बॉल, तो बड़े तेज निकल जाता है। तो अब इस ग्राउंड में शायद मोस्ट लाइकली उसको खिलाएंगे ना। ओके, तो मुझे लग रहा है शायद सेकंड बैटिंग में थोड़ा ज्यादा इजी होगा एक टारगेट के साथ, अगर सीधी विकेट हो। हाँ, असल में मतलब ये जो है ना मिक्स क्ले की विकेट है। मिक्स तो इसमें ये होता क्ले है की। कि मिक्स क्ले की है, दो ठीक तरह है। की मुख्तलिफ मिट्टियां मिला के बनाई। तो इसमें डेफिनेटली सेकंड बैटिंग थोड़ा सा एडवांटेज होता है। लेकिन पाकिस्तान की परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को शायद पहले बैटिंग इसलिए सूट करता है कि वो मतलब अपना बिल्ड कर सकते हैं ना, अपने हिसाब से बिल्कुल, बिल्ड कर सकते हैं, और बॉलिंग उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं फिर ना। एब्सोल्युटली। तो क्राउड रेशियो आपको क्या लगा था ऑकलैंड में, कि क्या कितने पाकिस्तानी सपोर्टर थे? नहीं, पाकिस्तानी माशाल्लाह अब तो बहुत ज्यादा थे, इन अच्छा, कंपैरिजन इन पास अभी इस दफा बहुत ज्यादा। ओके। और हैमिल्टन में भी आपको लग रहा है कि सपोर्ट होगी? हैमिल्टन में अब हम लोग तो, हैमिल्टन छोटा ग्राउंड है, इससे तो आधा भी नहीं है ग्राउंड। तो ओके, मैं काफी सारे ऑकलैंड से लोगों को जानता हूँ जो जा रहे हैं, बल्कि बस मैं भी 15 मिनट में निकलने लगा हूँ ओके, ओके। तो तो बिल्कुल ठीक है। तो मैच आप देखें भी, अपडेट भी दें, और मैच के बाद भी बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपसे जाते जाते एक सवाल ये पूछना था कि शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी के बारे में आपकी क्या राय
अब मैं तो पहले ही आपसे क्वेश्चन किया कि वो जो मिडिल ओवर में बिल्कुल ही वो मुझे लग रहा था कि वो सोच बैठे थे दो मैंने करने हैं, दो हारिस ने एंड में करने हैं। तो बीच ओवर में बस वो मतलब गोइंग विद द मोशन, आई नो कि अब्बास अफरीदी अच्छे गेंद कर रहे थे, बट स्टिल वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। और हम्म, यकीनन आपने कहा ग्राउंड की डायमेंशन कुछ ऐसी थी, कुछ फील्ड प्लेसिंग मुझे लगा, लेकिन बिल्कुल। मेरा ख्याल है शायद कॉन्फिडेंस कहाँ उनका बिल्ड होगा जब ऊपर से खुद आउट करेंगे और रन नहीं हम्म। देंगे। तो मुझे लग रहा है कप्तानी भी फिर अच्छी हाँ करेंगे। नहीं, और इस तो भी इस ग्राउंड में ना ओपन ग्राउंड है ना, तो इसमें नया गेंद स्विंग होने का चांस ज्यादा है। पाकिस्तान के लिए नुकसान भी है कि आगे से ऊपर हमारे आउट ना हो जाए, लेकिन हम उनके आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप सेम कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं, दो वनडे इसी तरह देंगे, फिर आगे देखेंगे कि साहब ज्यादा ऊपर आ जाए, रिजवान नीचे आ जाए, हाँ और पॉसिबल ही है, वो मेरा ख्याल है आजम कि खान बाहर। ये तो हाँ इसी कॉम्बिनेशन के साथ मुझे जो न्यूज़ मिली है वो यही है कि इसी इसी कॉम्बिनेशन के साथ जा कॉम्बिनेशन, रहे हैं। यकीनन फेयर तो भी यही है कि देना चाहिए, दो मैच तो देने चाहिए। हाँ, लेकिन वो आमिर का ये था ना कि आमिर जमाल को आखिरी दो खिला देते क्योंकि हाँ आखिरी नहीं, दो वो भी तो बड़े अब ग्राउंड। प्रूवन है, वो तो अब स्टार है, उनको तो निकालना ये नहीं होगा कि नहीं वो नहीं, निकल जाएंगे। हाँ मसला ये ना कि वो हाँ T20 का प्रूवन नहीं है ना, उसकी 10 से ऊपर हाँ, का इकॉनमी रेट है जितने भी क्रिकेट खेला है, ठीक है। तो राइजिंग उसको स्टार आप कह सकते हैं right, जी। उसको लास्ट टू मैचेस खिलाते ना वो बड़े ग्राउंड है। जी तो जी। बड़े ग्राउंड्स में ये था ना कि उसको थोड़ा सा मतलब सपोर्ट मिल जाती है ना। अब छोटे ग्राउंड में है ना उसको अब अम, फिर मारना पड़ जाए, लेकिन ही इज अ फाइटर, तो होपफुली ही कम्स बैक स्ट्रॉन्गर इन दिस गेम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक ठीक है मंशा है। भाई, इसको थैंक यू सो मच। खत्म करते हैं, बस मैंने निकलना है भाई बिल्कुल, हैव अ नाजरीन। सेफ जर्नी, बिल्कुल तो ठीक है। इंशाल्लाह मैच से हम आपको शॉर्ट्स अपलोड करेंगे। अपना ख्याल ठीक है, रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।